इस वक्त की अहम खबर कोरोना वायरस के हवाले से मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई है। हलाकतों की मजमूई तादाद 437 हुई है। 1748 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस वक्त की अहम खबर हम आपको कोरोना वायरस के हवाले से दे रहे हैं। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई है। हलाकतों की मजमूई तादाद 437 है। वहीं 1748 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। हमारे नुमाइंदे अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पूरे मुल्क में कोरोना की क्या कुछ सूरत हाल है? तो नाज़रीन, जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई है। हलाकतों की बात करें तो हलाकतों की मजमूई तादाद 437 है। वहीं 1748 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज जारी है और इसी के चलते कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से भी तजावुज कर गई है। हलाकतों की मजमूई तादाद 437 है। हमारे नुमाइंदे अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मुल्क में कोरोना के क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन की वजह से चीजें हालात काबू में तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आंकड़ा कहीं रुक गया हो। पूरे देश के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां से मरीजों का और मौतों का दोनों ही आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं जी। अब चूंकि इकोनॉमी को देखते हुए सरकार को ये फैसला ये जरूरी हो गया है करना कि 20 अप्रैल से कुछ न कुछ जो नियम अब बदलने जा रहे हैं जी। उन नियमों के तहत कई चीजें अब जनता को राहत मिलने वाली है। जो लॉकडाउन पिछले इतने दिनों से चल रहा है उस लॉकडाउन में अब थोड़ी सी छूट दी जाएगी और वो उसके बाद में 20 अप्रैल से लोग ऑनलाइन चीजें खरीद सकेंगे। एयरलाइंस को हालांकि अभी तक 3 मई तक टिकटों पर का पैसा जो है वो लौटाना ही होगा। एयरलाइंस अभी तक नहीं शुरू हो सकती है। ट्रेन बसेस वो तमाम बंद रहेंगी जी। और लेकिन जो नियम बदलने वाले हैं 20 अप्रैल से, वो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो हॉटस्पॉट बनने में जो ग्रामीण इलाके हो चाहे शहरी इलाके हो, उन्हें अब जो हॉटस्पॉट बनने से बच गए उन्हें अब बड़ी राहत मिलेगी जी। 20 अप्रैल के बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम कर सकेंगे। स्थानीय जो बाजार हैं वो जुड़ी जो दुकानें जहां पर हॉटस्पॉट नहीं है वो दुकानें कुछ खुल सकेंगी। इस पर जो मंत्रालय है उन्होंने गुरुवार को ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और इसके अलावा जो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो देश को वाकई बड़ा नुकसान हुआ है। इस बारे में जो बैंक है एसबीआई, उन्होंने एक आकलन किया है कि 12.1 लाख करोड़ के नुकसान की देश को आशंका है। ये जो लगातार तमाम इतने दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। देश के अगर हाल की बात करें तो दिल्ली में केस आया है जहां पिज्जा डिलीवरी बॉय संक्रमित था तो पिज्जा डिलीवरी बॉय ने जहां पिज्जा डिलीवर किया था उन 72 परिवारों को क्वारंटाइन कर दिया है जी। इंदौर में भी अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में गुरुवार को 244 नए संक्रमित मिले। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। एक ही दिन में इतने जो मरीज मिले, ये अब तक का देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है जो मध्य प्रदेश में मिले। इससे पहले बॉम्बे में 13 अप्रैल को 242 केस मिले थे एक साथ, लेकिन अब कल जो गुरुवार को मिले 244 संक्रमित जो मिले हैं कोरोना के। तो लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश में कुल अब तक 1341 संक्रमित हो चुके हैं जी। और इंदौर में 47 मौतें हो चुकी है। देश में जो मरीजों का आंकड़ा है वो 13,000 को पार कर चुका है। हालांकि नए केसों की जो रेट है, जो दर है, वो गुरुवार को 16 मार्च के बाद में पिछले 30 दिन में सबसे पहली बार 10% से कम रही है। ये एक बड़ी राहत की बात यह है कि 10% से कम रही है। कल की जो ग्रोथ है कोरोना की, है जो कोरोना के मरीजों की, संक्रमितों की जो मरीज है 21 मार्च में सबसे ज्यादा थी, 41.3% थी, लेकिन कल जो है रेट मरीजों के बढ़ने की, संक्रमितों के बढ़ने की, वो 10% से कम रही थी। तो पूरे देश में कोरोना पैर तो पसार रहा है, लेकिन दर
कल जो सबसे कम रही, उसके बाद ये जी। उम्मीद जगी है कि क्वारंटाइन और ये आइसोलेशन करने का जो लॉकडाउन किया है उसका एक बड़ा फायदा देश को मिल जरूर रहा है। बिल्कुल। अभिषेक, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।